हेलो गाइस। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त यूट्यूब चैनल से बंगा जस्ट चिल बोल रही हूँ। दोस्तों, मैं आपके भीतर बैठे परम परमात्मा से दंडवत प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ मेरे सारे व्यूअर्स को जिन्होंने मुझे लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मुझे शेयर किया। मैं सबका शुक्राना करूँगी दोस्तों। और रही बात ये सफ़र मेरे परिवार में, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बेटे जो कनाडा में बैठे हैं, नरेंद्र पाल सल्लन और रविंदर सल्लन, और मेरी बहू मोनिका, इन सब का पूरा सपोर्ट होने की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ दोस्तों। बाकी आप लोगों ने भी मुझे बहुत सहयोग दिया, बहुत कुछ है। अब मैं आपको मेन जो दो इंसान है, जो मेन पिलर है इस चैनल के लिए मुझे पुशअप किया है, वो है डॉक्टर रूपाली मैम और डॉक्टर सुमित कल्याण। ये दोनों ने मुझे बहुत अच्छी तरह गाइडेंस की। उन्होंने कहा, मैडम, डॉक्टर रूपाली ने कहा कि आप में टैलेंट है, आप कर सकती हैं। दूसरा, मैंने सोचा कि क्यों ना जो नेक सलाह दी जाती है तो उसके ऊपर खरे उतर के दिखा दूं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ से सफ़र शुरू किया, जिसके लिए मैं उनके भीतर बैठे परमात्मा को और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, जैसे मुझे इन्होंने आगे लाया। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर सुमित की बात है। डॉक्टर सुमित ने मुझे बहुत अच्छी तरह गाइडेंस किया कि मैडम, ये ज़रूरी नहीं है कि सब आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आपने मतलब जस्ट चिल रहना है। कोई ये नहीं, प्रेशर नहीं रखना दिमाग में कि मुझे कोई लाइक नहीं करता, मुझे किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। कुछ मतलब ओरिजिनल दो, अच्छा दो, जिससे जो व्यूअर्स को लगे कि हाँ वाकई आप कुछ अच्छा कर रही है, वो आपको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। उसके लिए मैं डॉक्टर सुमित कल्याण को भी शुक्राना करूँगी। धन्यवाद दोनों को। दो पिलर हैं मेरे जो मुझे संभाले हुए हैं। ठीक है। सबसे बड़ा घर के मेंबरों का होता है कि उनके सपोर्ट से ही सब काम चलता है। लव यू सबको लव यू। और मेरी जो ऑडियंस है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और मुझे शेयर करो, लाइक करो। और मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे जो है कुटुंब मेरा बढ़ रहा है और मुझे खुशी का मेरा ठिकाना रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है। बहुत खुशी होगी मुझे। तो दोस्तों, आज जो है, पहले आज का टॉपिक है मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। मस्त रहो का मतलब क्या है? देखो दोस्तों, जब मेरी मैरिज हुई थी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं इन लॉज में आई थी, मुझे कुछ नहीं आता था। मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं। मतलब मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ ने आज से 30 साल पहले मुझे पूरा सपोर्ट दिया। उन्हें मैंने कहा मुझे कुछ काम नहीं आता, मैंने किया नहीं है, तो उन्होंने मुझे कहा कोई बात नहीं, काम नहीं आता, हम काय के लिए बैठे। और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ अब इस दुनिया में नहीं है। उनके मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि इतना अच्छा परिवार से मेरा टच हुआ है। फिर उसके बाद मेरे देवर है जो परमिंदर है ना, वो इंस्पेक्टर है। फिर उसके बाद प्रदीप है, उसका अपना दुकान की बिजनेस है। थोड़े से कुछ काम आने की, अड़चने आने की वजह से वो नहीं चल पाया। फिर मेरे जेठ साहब है महेंद्र पाल, जो इसमें बिजली बोर्ड में एक्स सर्विसमैन है, सॉरी उन रिटायर हो चुके हैं, ड्राफ्टमैन की जॉब करते रहे। फिर मेरे हस्बैंड है जोगिंदर पाल, जो वो भी रिटायर हो चुके हैं एज ए एजुकेशन डिपार्टमेंट से। देखो दोस्तों, कोई भी काम शुरू करना है तो सबसे पहले अपने परिवार से ही करना। अभी मस्त रहो। घर में मैं आ गई थी, मुझे कुछ नहीं आता था, पर परिवार वाले सब बोलते थे मस्त रहो, कोई बात नहीं, हम है ना। तो सब ने मुझे सारा काम सिखा दिया, इवन खाना बनाना भी सिखाया, जिसके लिए मैं उनको सबको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और लव यू कहती हूँ। तो कभी भी कोई आपको आस पड़ोस के ये करते हैं, पैर खींचते हैं, अरे ये क्या आप वहाँ पर आए हैं, ये ऐसी फैमिली है, आपको कुछ काम नहीं, सपोर्ट नहीं करते, ये वो। तब मैंने कहा कि मेरा परिवार यानी मेरे इन लॉस मेरे साथ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे परिवार के साथ जाना है। परिवार जैसा कहेगा जैसे करेंगे। और भगवान की दया से परिवार बहुत अच्छा है। मेरी दोनों ननंद है, एक मेरी ननंद और नंदिया कोरोना की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे हैं दोस्तों।
मुझे इस बात का बहुत दुख है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, पर बाकी फैमिली सारी सपोर्टर है। उनके बच्चे और मेरी एक ननंदा और है होशियारपुर में, वो सब नंदोया सब मतलब पूरी फैमिली मेरे को इतना सपोर्ट करती है, इतना प्यार करती है। कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा मेरे काम के बीच में, कभी टांगे अड़ाने की ज़रूरत नहीं समझी और ना ही अड़ाई है, जिसकी वजह से दोस्तों मैं आपके सामने बैठी हूँ। उसका मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसे कहते हैं मस्त रहो, जो भी काम करो मस्त रहो, मस्ती में करो, अच्छा लगे करो। कोई कुछ कहता डजंट मैटर यार, क्या करना हमें, वो बोल रहा है बोलने दो, ठीक है ना। तो ये हो गया मस्त रहो। कुछ भी काम कर रहे हैं, आपके दिल है, दिल में जो है उसको करो, कभी उसको छुपाओ नहीं, उसको दबाओ नहीं, क्योंकि आपका दिल कह रहा है तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। और पर फैमिली को साथ में लेके थोड़ा सा उन्हें मनाना पड़ता है, लेकिन भगवान की दया से मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी दोस्तों, तो उनके लिए इसमें धन्यवाद कहती हूँ। दूसरा इसीलिए मैं हमेशा मस्त रहती हूँ, जहाँ भी चली जाती हूँ फ़ोटो खींचती हूँ, वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। और आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ दोस्तों। मस्त रहो, अभी व्यस्त रहो। इसमें दूसरा पॉइंट आता है, व्यस्त कैसे रहेंगे, अरे यार बहुत काम है दुनिया में, दुनिया में क्यों, घर में ही ले लो, ठीक है ना। बहुत काम है, आप कुछ भी कर सकते हैं। फैमिली में एक दूसरे की सपोर्ट करो, उसको काम में मदद करो, हेल्प करो, बच्चों को पढ़ाओ, गेम में उनको सपोर्ट दो। यानी ये मस्त के बाद व्यस्त रखना है अपने आप को। जब तक तुमने अपने दिमाग को व्यस्त रखा है तो आप कभी बीमार नहीं होगे, आपको कोई दुख नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आप दूसरों के बारे में सोचोगे वो ऐसे है वो वैसे है, तो काम नहीं चलेगा दोस्तों। अपने आप को व्यस्त रखना है, अपनी खुशी को व्यस्त रखना है। अपने आप को जैसे भी जो चाहिए, कैमरा उठाओ बाहर चले जाओ, ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों के पास चले जाओ, उसके बाद आप घर में ही रहो, फिर उसके बाद जो भी है मियाँ बीबी आपस में मिलके बांट के काम करो। ये नहीं कि मैं नहीं करूँगा, ठीक है। फिर मम्मी पापा को पूरी रिस्पेक्ट दो, उनकी पूरी सेवा करो, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपको बड़ा प्यार से पाला है। उनकी कोई छोटी सी बस आस है कि मुझे और हमें प्यार दे, हमारा केयर करे, हमें ध्यान दे। वो तो आप लोग कर ही सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है। अब पहले मस्त रहो, अभी व्यस्त रहो, अब स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, खाना जो है सात्विक भोजन खाएं, जिससे कि आप अब घर पे रहोगे, क्योंकि जो ओमी कोरोना आ चुका है तो आप उसकी वजह से घर में रह गए, इतनी एक्सरसाइज नहीं करेंगे जितनी करते थे या कर रहे थे, ठीक है। तो सात्विक खाना का मतलब होता है शाकाहारी खाना, फल खाओ, फ्रूट खाओ, जूस पियो, ठीक है, हरी सब्जियां खाओ, जो भी आपका सात्विक भोजन जरूर खाना चाहिए, जिससे पच जाएगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और 7 बजे, शाम के 7 बजे से पहले खा लें, ठीक है। 10-12 घंटे का फ़र्क होएगा। फिर 11 बजे सुबह आप 9 बजे ब्रेकफास्ट करें, 11 बजे फिर खाना खाएं। इससे क्या होता है, अपने पेट की जो आंतें हैं उनको डाइजेस्ट करने में टाइम मिलता है और शरीर बहुत ही स्वस्थ रहता है और बहुत ही तंदुरुस्त रहता है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाय मैं मर गया, हाय मुझे ये हो गया। ये हमेशा अपने आप को चिल रखना है, भंगा चिल रखो, चिल, क्योंकि भंगा जब चिल है तो आप भी तो होंगे ही ना दोस्तों। मेरा जो कहने का मतलब यही है कि हमेशा आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुशियाँ सबको बांटो। ये नहीं कि ये हमारा दुश्मन है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो क्या सोच रहा है हमारे बारे में हमें नहीं टेंशन लेनी, ठीक है ना। हम जो सोच रहे हैं, हम जो करना है, हमारी मर्जी है, ठीक है। और साथ में रहना है, साथ में प्यार से फैमिली को लेके चलना है, सबको सपोर्ट देनी है, सबको बताना है कि हमने साथ में ही रहना है। जॉइंट फैमिली में नहीं, दूर दूर है तो भी हेलो हाय रखो, उनसे प्यार से, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो उनको सपोर्ट करो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे आर्थिक हो, है ना, जो भी है आप उनकी मदद ज़रूर करो, क्योंकि मुश्किल टाइम में अगर आप किसी के साथ खड़े होते हैं ना, वो ज़िंदगी भर आपको नहीं भूलता, ठीक है ना। बड़े प्यार से रहना है, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। लव यू दोस्तों। मेरे चैनल को प्लीज़ बंगा रीटा को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करें। अगर कोई गलती होती है, आज मैंने बाहर नहीं किया ये वीडियो शूट, क्योंकि बूंदाबांदी हो रही है, बाहर बारिश हो रही है और थोड़ी सी ठंड भी है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ना मैंने कोटी पहनी है,
लव यू। बाय।